हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 21 अप्रैल की मार्केट को कि 21 अप्रैल को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था, उन ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज़ करी थी, रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने कितना रखा था और उस ट्रेड में हमको एसएल हुआ या टारगेट मिला। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले और इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। तो वीडियो में एंड तक बने हैं ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो 21 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। अब जो सेंसेक्स है हमारा वो आज हुआ था ओपन गैप अप, यहाँ पे हमारा गैप अप ओपन हुआ था और बीच में एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि कल के दिन पे बहुत ही क्रूशियल लेवल पे था। अगर मैं आपको इसको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो कल के दिन हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, ठीक है। अब आज जो मार्केट ओपन हुई थी इस रेजिस्टेंस जोन को डायरेक्टली ब्रेक करके यहाँ पे ओपन हुई थी, यानी कि ब्रेकआउट करके ऊपर ओपन हुई थी। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर मार्केट में रहता, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो ट्रेड किए थे वो नंबर ऑफ ट्रेड थे 3, ठीक है, और तीनों में ही हमको स्टॉप लॉस गया था। अब स्टॉप लॉस क्यों गया उसके पीछे का भी रीज़न अभी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेड से, इस वाले से, ठीक है। तो देखो मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूज थी, ना मार्केट ज़्यादा ऊपर गई और ना ही ज़्यादा नीचे गई। पहले यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, अब एक इंट्राडे हाई मारा। अब हमारे पास एक लेवल आ चुका था ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि इंट्राडे हाई था। फिर मार्केट नीचे आई, अगेन बीच में इसी जगह पे मूव करती रही, हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने अपने इंट्राडे हाई का कर दिया यहाँ पे ब्रेकआउट, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं बनाते हैं, एक पुल बैक का वेट करते हैं, वेट करने के बाद में एक परफेक्ट कैंडल पे एंट्री बनाते हैं। तो हमने इस ब्रेकआउट पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, जो कि रिटेलर्स वगैरह होते हैं मार्केट में, नए नए लोग होते हैं, वो लोगों ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई होगी, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे जो बायर्स थे वो हो चुके थे ट्रैप। कैसे? मार्केट एक तो ब्रेकआउट दे चुकी है तो बहुत सारे लोग तो यहीं पे एंटर कर गए होंगे। दूसरी चीज़ ये, जितने लोग कंफर्मेशन का वेट कर रहे होंगे वो लोग ये सेकंड बार में एंटर कर गए होंगे जब ये हाई ब्रेक हुआ है इस जगह पे। बाकी के बचे हुए सेफ ट्रेडर जो होते हैं, जो कि रिटेस्टिंग का वेट करते हैं, वो भी एंटर कर गए होंगे। उसके बाद मार्केट आगे नीचे, नीचे आने के बाद में अब हो चुके हैं बायर्स ट्रैप और साथ ही यहाँ पे बन चुका है एम पैटर्न। अब जो एम पैटर्न होता है वो होता है बियरिश पैटर्न, यानी कि हमको सेल साइड का ट्रेड लेना होता है जब भी एम पैटर्न बनता है। ऊपर से यहाँ पे जो बायर्स हैं वो भी ट्रैप हो चुके हैं, तो उनके एसएल कट होते, प्लस मार्केट में एम बना है तो तेज़ी से नीचे के साइड में फॉल आता। तो एक मतलब हमको नीचे के साइड में रैली देखने को मिलनी चाहिए थी, बट वो नहीं मिली। तो हमने इसी लॉजिक पे ट्रेड लिया था कि ऊपर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, एम पैटर्न बन चुका है। तो हम लोगों ने अपना ट्रेड है वो लिया था इस पॉइंट पे। कब लिया था हम लोगों ने? जब ईएमए क्रॉस ओवर आ चुका था। देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे जो ईएमए है वो क्रॉस ओवर आ रहा था यहाँ पे ईएमए का, तो मैंने इस जगह पे अपनी एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाने के बाद में तुरंत ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, नीचे जाने के बाद में मेरा एसएल हिट करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो पहले ट्रेड में हमारा जो है एसएल चला गया, जो कि आप लोगों ने देख लिया। रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने रखा था मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। बट हमारा जो जो अब रिवॉर्ड था वो आने से पहले ही हमारा एसएल हिट हो गया, ओके। उसके बाद हम लोगों ने अगेन वेट किया, वेट करने के बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे बन रही थी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट से कनेक्ट करके यहाँ पे एक बननी थी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ऊपर से जो मार्केट था उन्होंने बायर्स को कई बार एंटर करवा लिया था, लाइक यहाँ पे पहले इंट्राडे हाई ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे बहुत सारे बायर एंटर करे होंगे। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पे भी बहुत सारे बायर एंटर करे होंगे। तो अगर अब मार्केट नीचे आती तो ये जितने भी बायर्स थे ये सब हो जाते ट्रैप, और ट्रैप होने के बाद में फिर से एक मुझको होप दिखी कि हाँ मार्केट में एसएल हंटिंग हो सकती है और नीचे के साइड में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो सेकंड ट्रेड मैंने लिया था जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया था। तो यहाँ पे जब ये 9 ईएमए को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल ऊपर से बनी, तब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। किस चीज़ में बनाई थी मैंने? यहाँ पे मैंने बनाई थी एसएल हंटिंग के ऊपर, क्योंकि बायर्स के एसएल हंट होते हैं। ऊपर से मार्केट में ये क्रॉस ओवर आने के बाद में 9 ईएमए को टच करके मेरा 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप भी बनना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद तुरंत ही मेरा एसएल यहाँ पे अगेन हिट हो गया। उसके बाद मैंने वेट किया, कोई भी ट्रेड नहीं किया, एक अच्छे मूव का मैंने वेट किया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख चुका था कि मार्केट बैक टू बैक ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो मुझे सेलिंग साइड का ट्रेड करने की जगह बाइंग का ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये आया था एक मूव, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आया एक मूव
मूव आने के बाद में यहाँ पे ऊपर बन गया एक क्रूशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में जब 9 ईएमए को टच करके एक अच्छी कैंडल आई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ब्रेकआउट करने के बाद में, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद में पुल बैक लेने के बाद 9 ईएमए को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी ऊपर के साइड में, हैमर बनी, तो इसके हाई पे मैंने एंट्री बनाई, लो पे मैंने एसएल रखा, और उसके बाद ट्रेड लेने के थोड़ी ही देर बाद मेरा टारगेट आने से पहले ही मार्केट अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर दिया और मेरा यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो ये था आज के 3 ट्रेड और तीनों में हमारे छोटे छोटे एसएल गए। मार्केट कुछ ज़्यादा खास मूव करी नहीं, लाइक कोई वन साइड मोमेंटम आया नहीं, दोनों ही साइड मार्केट मूव कर रही थी, कभी सेलिंग में तो कभी बाइंग में। तो हम लोगों ने 3 ट्रेड में एसएल लेने के बाद में अपना सिस्टम क्लोज कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं करा। तो जिस दिन मार्केट मूव करेगी, लाइक कल करेगी, परसों करेगी, तो हम लोग बड़े बड़े टारगेट उठा लेंगे, जितने भी हमारे ये लॉस हुए हैं सबको एक ही बार में रिकवर कर लेंगे एक ही ट्रेड में, ठीक है। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का फीचर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, लाइक आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स पेड हैं, आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। लाइक अगर आपको डबल चार्ट ओपन करना है इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में, तो वो नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको यूज़ कर पाओगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, वो भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन को। अब धन क्या है? धन एक बेसिकली बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है तो आप लोग धन का एक फीचर है उसको यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है टीवी। अब ये टीवी क्या है? टीवी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है। तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाना, अकाउंट अपना ओपन करवा लेना, मैंने लिंक दे रखा है। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है tv.dhan.co और आपके सामने ये ट्रेडिंग व्यू की कंप्लीट विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसमें डबल विंडो ओपन कर लो, ट्रिपल कर लो, कितनी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी बाय नहीं करना है, आपको सिंपली अपना अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो अकाउंट ओपन करवा लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।